हेलो दोस्तों। तो जो मैं 27 अगस्त को एक 100 डेज का चैलेंज लिया था कि ब्लूबेरी का $50,000 का अकाउंट पास करने का। तो वो मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। 100 डेज तक तो मेरा चैलेंज नहीं चला है। 57 डेज में ही मैंने वो दोनों अकाउंट को पास कर लिया, दोनों फेस को पास कर लिया, सॉरी। तो चलेंगे और देखेंगे कि कितने ट्रेड लिए थे। फर्स्ट फेज़ का तो मैंने डाल दिया है वीडियो, और ये मेरा सेकंड फेज़ का पूरा दिखाऊंगा कि कितने ट्रेड लिया हूँ मैं इस पे। और आप वो 100 डेज का जो चैलेंज था वो वीडियो ज़रूर देखना, उस पर मैंने कैसे अपना प्लान वगैरह बनाया था। उसमें जो मैंने प्लान बनाया था तो क्या मैंने उसको पूरी तरह से फॉलो किया या नहीं किया, आप खुद ही देख लेना। तो ठीक है, चलते हैं अपने ब्लूबेरी के अकाउंट पे। ये मेरा लाइव अकाउंट का है जो 50,000 का था, और $1,500 का प्रॉफिट चल रहा है, यानी 3% मेरा अप है। इस पे भी मैं पे आउट अभी नहीं ले सकता हूँ, भले ही 3% अप है। इसको ही दिखा देता हूँ मैं पहले। दो ट्रेड लिया हूँ, और एक तो छोटा ट्रेड था 0.01 का, क्योंकि मेरा पे आउट साइकिल शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं एक छोटा ट्रेड डाल दिया था। मिनिमम ट्रेडिंग डेज का जो 0.5% 3 दिन आपको करना पड़ेगा, तभी आपको मतलब आप एलिजिबल होंगे पे आउट के लिए। तो मेरा भी 6 दिन बचे हुए पे आउट का, लेकिन मेरा 2 दिन और करना पड़ेगा, तभी पे आउट ले पाऊँगा। ठीक है, ट्रेड लेंगे, मैं ट्रेड लूँगा। अगर आपको भी ब्लूबेरी में अकाउंट खुलाना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके ओपन करा सकते हैं और अकाउंट बाय कर सकते हैं। अभी 30% ऑफ भी चल रहा है हेलोवीन का। तो ठीक है, देखते हैं। इसमें मैं $2,000 का अगर पे आउट आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। सेकंड फेज का जो अकाउंट था उस पे चलते हैं और देखते हैं कितने ट्रेड, कौन से ट्रेड लिया था मैंने। तो ये मेरा सेकंड फेज का रहा। 50% की एक्यूरेसी रही है मेरी, और टोटल 6 ट्रेड ही लिया हूँ। ये जो टोटल 6 ट्रेड थे, और लगातार 3 ट्रेड मेरा एसएल खा गया था। एक ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाने के बाद लगातार 3 ट्रेड मेरा लॉस में चले गए थे। एक 1% का लॉस हो गया था मेरा। फर्स्ट ट्रेड में 2.61% का प्रॉफिट, और कंटिन्यू फिर 1% से ज़्यादा का लॉस हो गया। इस अकाउंट को पास करने में मैं GBP USD ने ही साथ दिया है, क्योंकि 3 ट्रेड मेरे जो प्रॉफिट में गए हैं वो 3 GBP USD ही थे। तो GBP USD, GBP USD, GBP USD और यूरो USD और यूरो JPY में इसमें मेरे को लॉस ही मिला है। तो एवरेज विन वही 3% के आसपास का था, लेकिन यहाँ 2.5 और यहाँ 1% का लॉस। बेस्ट रेट, विन रेशियो, प्रॉफिट फैक्टर, एवरेज लॉस। तो ठीक है, इसमें मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था 8 तारीख को। 8 तारीख को जो मैं शुरू हुआ था, 9 तारीख से मैंने पहला ट्रेड डाला था 9 को। तो ठीक है, 9 से यानी, और लास्ट ट्रेड था मेरा 23 तारीख को, यानी 15 दिन का समय लगा मुझे सेकंड फेज पास करने में। 15 दिन का समय लगा 23 तारीख को। तो ठीक है, बैलेंस इक्विटी मेरा ड्रॉ डाउन 1% चला गया था। पहले मैं 2.55% ऊपर गया, और फिर 3 लगातार लॉस आए, तो एक मेरी इक्विटी $50,000 से भी नीचे चली गई थी। 46,600 तक चला गया था मेरा। तो ठीक है, टोटल ट्रेड जो लिए थे उनके मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। पहले सर्टिफिकेट देख लेते हैं।
तो ये मेरा सर्टिफिकेट है सेकंड फेस जो मतलब पूरा क्लियर किया, और ये मेरा फर्स्ट फेस का सर्टिफिकेट, फंडेड का सर्टिफिकेट, फेस 1 का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो और तो कुछ दिखाने लायक है नहीं। तो आप मेरा 100 डेज चैलेंज जो था वो वीडियो को मैं कैसे प्लान बनाया था, उस प्लान को आप ज़रूर देखिएगा कि जो उस प्लान में मैंने बताया था कि मैं किस पेयर पे काम करूँगा, तो सिर्फ उन्हीं पेयर पे ही काम किया हूँ। और कितना रिस्क रखूँगा, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखूँगा, सब उस पे मैंने क्लियर बताया है, आप उसको ज़रूर देखना। तो ठीक है, चलो अब टोटल जितने भी ट्रेड लिया हूँ सभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ट्रेड लिया हूँ इनको। तो ये जो GBP USD का ट्रेड था मेरा, कहाँ पास लिया था, 1.33802, तो 9 तारीख को लिया हूँ, यहाँ पास मैंने ट्रेड लिया था। मैं डेली से ही दिखा देता हूँ। जब मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर यहाँ पुल बैक लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया था। यहाँ से मैं डाउन साइड ही देख रहा था इसको, यहाँ से डाउन साइड देख रहा था। और फिर ये जब 3-4 कैंडल बनने के बाद जब मार्केट नीचे आया, तो फिर चलते हैं 1 के टाइम फ्रेम में। ये अपना कंसोलिडेशन करने के बाद इस बॉक्स के नीचे गया जैसे ही, और यहाँ पे MSS वगैरह भी हुआ था, MSS हुआ यहाँ पास। ठीक है, तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चला जा चुका था, मेरा बायस तो पूरा डाउन का ही था। फिर जैसे ही नीचे आया, इसके नीचे आया मार्केट, इसके नीचे क्लोजिंग किया, तो फिर मैं समझ गया कि मार्केट डाउन है, मतलब अब नीचे जाएगा। तो जैसे इसके नीचे गया तो मैं समझ गया मार्केट अब नीचे जाएगा। तो जैसे इस मिटिगेशन ब्लॉक पे मार्केट आता है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँगा, और EISL मेरा 20 पिप्स के आसपास यहाँ पे कहीं था। हाँ, और ये रहा मेरा टारगेट, यहाँ कहीं मेरा टारगेट था। तो ठीक है, मेरे को यहाँ पे डर भी लग रहा था क्योंकि 50 EMA तक जा सकता था मार्केट, लेकिन ठीक है वहाँ तक नहीं गया और मेरा टारगेट दे गया। फिर मैं दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ, यूरो USD में मैं ट्रेड लिया था 14 तारीख का। मेरा जो ट्रेड था, मेरे को था कि यहाँ तक मार्केट इसकी लिक्विडिटी तो लेगा ही, और ये लिक्विडिटी भी बची हुई थी। तो मार्केट जैसे इसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो यहाँ पे मैं मिटिगेशन ब्लॉक पे ट्रेड डाल देता हूँ, और ये मेरा SL हो जाता है। और ये टारगेट, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट घूम के मेरा SL खा लेता है यहाँ पास, और अपना ट्रेंड ही चेंज कर देता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा चेंज कर देता है। तो ठीक है, मेरा तो पूरा बायस डाउन का ही था, तो मैं बाय तो करता नहीं हूँ, भले मार्केट ऊपर जाए। जब मार्केट अपने को सेल देगा तो फिर सेल ही करेंगे। तो ये रहा मेरा यूरो USD का सेकंड ट्रेड जो मेरा लॉस पे गया था। और फिर यूरो USD में मैंने सेल का ट्रेड लिया एक दिन बाद ही, 15 तारीख को। तो ये कैसे लिया है इसको मैं दिखा देता हूँ। 4H टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा इसके लिए। 15 तारीख को ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, तो फिर मार्केट जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। ये मेरा थोड़ा इमोशनल ट्रेड था, क्योंकि मैं अगर अप ट्रेंड में रहता तो मैं इसको शॉर्ट करता नहीं हूँ, लेकिन मैं 4H टाइम फ्रेम में 50 EMA लगा के ट्रेड करने चला गया था, और यहाँ पे मेरा SL खा लिया। तो ये मेरा यूरो USD, और आप टाइमिंग वगैरह देख सकते हो पूरा। SL TP आपको किसी में नहीं दिखेगा, TP उसी में दिखेगा जिसमें मेरा या तो
टीपी के पास गया होगा तब उस समय लगा लिया होगा। इस पे टीपी गया, लेकिन इसको मैंने मैन्युअली एग्जिट किया था। तो ठीक है, तो यूरो यूएसडी में ये रहा मेरा ट्रेड, और इस पे मेरा चला गया था एसएल, तो एक और 1% का लॉस। तो ठीक है, अब यूरो जेपीवाई 20 तारीख को 5 दिन बाद मैंने फिर ट्रेड लिया, और इस पे भी लॉस। ये जो गैप आपको दिख रहा है, तो मार्केट गैप के ऊपर गया, और ये जो सपोर्ट बोलो या फिर इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोल सकते हो, कि जब ऊपर मार्केट चला गया तब इसको रीटेस्ट करेगा, और एक गैप इम्बैलेंस, इसको आईसीटी की लैंग्वेज में गैप इम्बैलेंस बोलते हैं इसको। तो ये गैप इम्बैलेंस इसको बोलते हैं कि गैप पे जब मार्केट गया और जहाँ से गैप में आया, तो इसको जब रीटेस्ट करेगा तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना रहती है। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लैंग्वेज में सपोर्ट को फिर रीटेस्ट किया। तो मैं इसके भी हाफ पे तो नहीं लिया था सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन मेरा यही था कि ये जो गैप इम्बैलेंस इस पे आएगा, तो फिर मैं 1 टाइम। तो ये गैप इम्बैलेंस में मार्केट आया, और इसकी लिक्विडिटी वगैरह सब लेते हुए जब यहाँ पे एमएसएस किया मार्केट, यहाँ पे एमएसएस किया, और ये इस एफबीजी पे मार्केट आया था, और यहीं पे 50 ईएमए भी था। तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री लिया, ये मेरा टारगेट था और ये मेरा स्टॉप लॉस था, और स्टॉप लॉस लेने के बाद ये टारगेट दे गया था। तो ये इस पे मैं थोड़ा अनलक्की साबित हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस खाने के बाद मेरा टारगेट दे गया यहाँ पास। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मेरा 4th ट्रेड था, और जीबीपी यूएसडी जो कंटिन्यू मेरा टारगेट दिया उसको भी देख लेते हैं। 21 तारीख को जब मार्केट यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आया, फिर पुल बैक किया, इसकी ये अपनी लिक्विडिटी लिया, ये लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर पुल बैक किया 50 ईएमए तक, और ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक तक ऊपर गया मार्केट, और वहाँ से नीचे आने लगा। तो ये 21 तारीख के कैंडल यहाँ पे चलते हैं अपन 1H के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे 1H के टाइम फ्रेम में यहाँ पे किया एमएसएस जब करता है मार्केट, और एमएसएस करने के बाद ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया थोड़ा, और इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग आती है इस स्विंग लो के नीचे, तो फिर मैं इसको मिटिगेशन ब्लॉक मार्क कर देता हूँ, और यहीं पे अपना एंट्री, और यहीं पे मैंने अपना एंट्री लगा देता हूँ। 20 पिप का मेरा 20 पिप के आसपास मेरा एसएल था, और वही 1:3 मेरा टारगेट था। तो आप देख सकते हैं मेरी ओपन प्राइस और एसएल, ओपन प्राइस और एसएल सेम, और ये मेरा टारगेट दे गया। और इसके बाद ये दूसरा ट्रेड 1.33, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आया, इस पे मेरा टारगेट दिया, फिर पुल बैक करके ऊपर गया इस ऑर्डर ब्लॉक पर। तो जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री लगा देता हूँ। 50 ईएमए भी वहीं पास था, 20 पिप के एसएल, और ये मेरा जितना चाहिए था टारगेट के लिए, तो मेरा पूरा टारगेट दे देता। आपको पूरा एक्सप्लेन किया कैसे मैं इसको पास किया हूँ। मेरा ड्रॉ डाउन भी आया, 3 लगातार एसएल हिट हुए। इस बार मैं जो पिछले अपने फंडेड अकाउंट में गलतियाँ करता था कि रिवेंज ट्रेडिंग चालू कर दिया अगर 3 लगातार लॉस गए तो, लेकिन मैं इस बार अपने सेटअप का वेट किया और सेटअप पे ही ट्रेड लिया हूँ। जब मेरे सेटअप पे ट्रेड आता है तभी मैं ट्रेड लिया हूँ। मैक्सिमम मेरे ट्रेड सेल के ही हैं यूएसडी पेयर में, क्योंकि जो डैक्सी था वो अपसाइड का था। जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी हो गई, अपोजिट चलते हैं डैक्सी के। तो ठीक है,
तो इसमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं किया मैं, जब मेरे को सेटअप मिला तभी मैंने ट्रेड लिया हूँ और अकाउंट पास हो गया मेरा $50,000 का। जब मेरा फाइवर्स का अकाउंट ब्रीच हुआ था तब मैंने बोला था कि मैं इस अकाउंट को पास करूँगा और ठीक है पास हो गया। अब इससे पे आउट भी निकालूँगा, अगर ऐसा तो नहीं मालूम कि निकालूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट अभी 3% अप है और ब्लूबेरी के ऊपर है कि मैं कोई रूल तो ब्रीच किया नहीं हूँ तो देना तो चाहिए। अगर मैं 0.5 के और 2 डेज पूरे कर लेता हूँ तो पे आउट तो देना चाहिए। तो यही था मेरा अकाउंट का पूरा डिटेल, कितने जो ट्रेड मैंने लिया था पूरा डिटेल इसमें है। और तो ठीक है, अगर आपको पे आउट जब मैं लूँ लाइव पे आउट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर वो भी आपको जानना है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। और ब्लूबेरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको अकाउंट बाय करना है तो लिंक में क्लिक करके आप अकाउंट बाय कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं।